एक बात यह भी है कि आखिर हिंदू अपने बच्चों पर कितनी निगरानी रखे और किस प्रकार से निगरानी रखे कि वह कहाँ आते जाते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, सोशल मीडिया में क्या करते हैं। बल्कि उन जिहादियों को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जो हिंदू लड़कियों का पीछा करता है, प्रेम जाल में फंसाता है, यौन शोषण करता है और ब्लैकमेलिंग करता है। आखिर उस विशेष समुदाय के लोगों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए जो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, हिंदुओं के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और हिंदू समाज में विकृति फैलाता है। विमर्श इस विषय पर भी होना चाहिए, बहस इस विषय पर भी होना चाहिए, क्योंकि एक समय था कि जब कोई हिंदू या कोई भी जब अपने घर से निकलते थे तो लोगों को एक ही चिंता होती थी कि बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, पता नहीं कब किस बस में बम ब्लास्ट हो जाए, पता नहीं कब किस ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जाए। और घर वाले चिंतित रहते थे कि मेरा जो बेटा या कोई भी मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति जो बाहर गया है वह वापस लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बस में, रेलवे स्टेशन पर हर जगह लिखा होता था कि कृपया लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकता है। और आज हिंदुओं में इस बात की चिंता है तो जब बेटियां घर से बाहर निकलती है तो वह वापस आएगी कि नहीं आएगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई जिहादी सिरफिरा अब्दुल हमारी बेटियों को अपहरण करके ले जाए, उसको बहला फुसला करके भ्रमजाल में फंसा ले, या फिर कहीं गोली न मार दे, या फिर 35 टुकड़े करके फ्रिज में न डाल दे। तो समस्या आज भी वही है कि हिंदू जिहादियों, आतंकवादियों का, इस्लामिक आक्रांताओं का है और दबाव झेल रहा है। उसका स्वरूप बदला है और स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन जो हिंदुओं पर जिहादियों, आतंकवादियों का है और दबाव रहता है वह निरंतर अनवरत चल रहा है। और यह तब तक चलेगा जब तक भारत इस्लामिक मुल्क ना बन जाए, जो जिहादियों का एजेंडा होता है, जो जिहादियों, आतंकवादियों की कार्यशैली होती है। और मेरे पास इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं है जिहादी और आतंकवादी, क्योंकि जो कुछ भी होता है केवल इस्लामिक साम्राज्यवाद को फैलाने के लिए होता है और उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही होता है। तो यह भी सही है कि कोई हिंदू अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखे कि वह कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सोशल मीडिया में क्या करते हैं। तो थोड़ा यह तो होता ही है, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं और तभी अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं जब वह उनका ध्यान रखे। अब यह नहीं कि केवल जासूसी ही करे, केवल निगरानी ही करे, लेकिन जब इस प्रकार का वातावरण बन जाता है कि हजारों घटनाएं होने लगती हैं, जब हिंदू लड़कियां लव जिहाद में पड़ कर के मारी जाती है, प्रताड़ना झेलती है, यंत्रणा झेलती है, तब कहीं न कहीं समाज में चिंता जागृत होती है। लोग चिंता करने लगते हैं और प्रयास करते हैं कि पहले हम अपने संभलें और अपने आप को संभालें। लेकिन उन जिहादियों को भी कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उस पूरे तंत्र को ढूंढ करके उजागर करना चाहिए और सब पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह कोई मस्जिद हो, चाहे वह कोई मदरसा हो, चाहे वह कोई इस्लामी जिहादी संगठन हो, चाहे वह कोई इस्लामी जिहादी व्यक्ति हो। सबको ढूंढ करके सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
तभी यह जो भय और दबाव का माहौल है यह समाप्त होगा और हिंदू चैन से रह सकेंगे कि और हमारा समाज, हमारा देश विकसित हो पाएगा। बहुत सारी घटनाएं होती है। आप लोग, एक किताब है लव जिहाद प्रेडेटरी दावा, लव जिहाद प्रेडेटरी दावा किताब पढ़िए। उसमें सैकड़ों घटनाओं का वर्णन किया गया है। जो पीड़ित है उनका इंटरव्यू किया गया है। इस किताब को आप पढ़िए। आज फिल्में बन रही है, किताबें लिखी जा रही है। हिंदुओं को आवश्यकता है जागरूक होने की।